मैंने पिछली वीडियो में आपसे अपने पहली कार बलेनो खरीदने के अनुभव को साझा किया था ना। जब मैंने उसका पेपर वर्क करवाया तो मैंने देखा कि उसमें इंश्योरेंस का भी एक पेपर था। उसमें मैंने एक जगह देखा कि उसमें IDV एक टर्म लिखा हुआ है और उसके सामने 7 लाख रुपए लिखे हुए हैं। जब मैंने एजेंट से पूछा कि ये क्या है तो उसने बताया कि सर IDV का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और इसके आगे जो राशि लिखी है उसका मतलब है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, जिसे इंश्योरेंस कहते हैं, को लेते हैं तो आपकी गाड़ी 7 लाख रुपए तक के मुआवजे के लिए सुरक्षित है। इस लाइन का मुझे बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया। पंखा चल रहा था पर मुझे हवा नहीं लगी कि वो क्या बोल रहा है। तो उसने कहा, सर देखिए, अगर आज आप गाड़ी चलाकर ले जा रहे हैं और ईश्वर ना करे किसी दुर्घटना में गाड़ी को कुछ हो गया तो आपको मुआवजा मिलेगा। बुरे से बुरा क्या हो सकता है गाड़ी के साथ, कि गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। इस स्थिति में आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो गाड़ी कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदने वाला। अगर गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है तो आपके गाड़ी के दुर्दांत से दुर्दांत दुर्दशा के कारण उसकी कीमत चाहे कितनी भी कम हो जाए, आपकी गाड़ी की कीमत इस इंश्योरेंस के कारण 7 लाख रुपए की हकदार होगी। और आप ये इंश्योरेंस केवल 15,000 रुपए में ले सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो ये इंश्योरेंस एक्सपायर या लैप्स हो जाएगा अगले साल ऑफ कोर्स, और आप फिर से यही इंश्योरेंस ले लीजिएगा, इतने ही पैसे या इससे थोड़े कम पैसे देकर। फिर मैंने पूछा कि अगर दुर्घटना होती है तो उसका क्लेम प्रोसेस क्या होगा। उसने बताया, सर देखिए, क्लेम फॉर्म भरने के लिए आपको 1200 रुपये देने होंगे और साथ में रिपेयर कॉस्ट भी देना पड़ेगा। इसके बाद हम आपकी गाड़ी के सारे टूटे हुए पार्ट्स, या यूँ कह लीजिए वैसे पार्ट्स जिनकी कीमत अब एकदम कुछ नहीं रही, कम हो गई है, जो पार्ट्स खराब हो गए हैं, उनको निकालेंगे और उनकी जगह पर अच्छे नए कीमती पार्ट्स लगाकर उन्हें रिप्लेस कर देंगे। आपकी गाड़ी फिर से 7 लाख की हो जाएगी ऑन पेपर। बाद में जब क्लेम पास हो जाएगा तो जो रिपेयर कॉस्ट आपने फॉर्म फिलअप चार्ज के साथ में दी थी वो आपको रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। इस तरह से आपकी जेब से कुल मिलाकर पूरे 1 साल के टर्म में अधिकतम 16,200 रुपए ही लगेंगे। 15,000 जो आपने टोकन दिया था, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया था, और 1,200 रुपए वो जो आपने फॉर्म फिलअप चार्ज दिया है क्लेम फॉर्म भरने के लिए। मैंने फिर गणित लगाया कि चाहे गाड़ी की दुर्घटना के कारण 2 लाख का रिपेयर कॉस्ट आ जाए, मेरी जेब से तो कुल मिला के 16,200 रुपए ही जाने वाले हैं। इससे ज्यादा नुकसान मुझे हो ही नहीं सकता। ये तो बेस्ट डील है, 7 लाख की चीज 16,000 में। और क्या चाहिए यार। ये सोचकर मैं खुशी खुशी गाड़ी लेके निकल रहा था। मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे था कि रिपेयर कॉस्ट घर आ जाएगा, चाहे गाड़ी में कितना ही बड़ा रिपेयर हो। इसी खुशी के चक्कर में ध्यान भटका, गाड़ी में जरा सी स्क्रैच आ गई। लेते ही स्क्रैच आ गया, बताओ। मैं तुरंत ही गाड़ी लेके शोरूम पहुंचा। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ इंश्योरेंस लिया हुआ था, तुरंत ही क्लेम कर लेता हूं। पर इतनी छोटी सी स्क्रैच का रिपेयर कॉस्ट था 400 रुपए। अब मैंने सोचा कि 1,200 रुपए का फॉर्म फिलअप कॉस्ट और 400 रुपए का रिपेयर कॉस्ट मिला करके मुझे 1,600 रुपए देने हैं और खाते में आएंगे केवल 400 रुपए, मतलब 1,200 का नुकसान। तो मैं बिना इंश्योरेंस क्लेम किए 400 रुपये में अपना काम बाहर से करवा लिया। ठीक है, अब आप सोच कर देखिए, मेरे पास विकल्प था कि मैं या तो इंश्योरेंस क्लेम कर लूँ या अपना पैसे देकर सामान ठीक करवा लूँ। इसके अलावा मेरे पास ये भी विकल्प था कि मैं शोरूम से बाहर जाकर कहीं दूसरे किसी गैराज में जाकर सामान ठीक करा लूँ। ठीक है, कहीं से भी रिपेयर करा सकता हूँ। मैं इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकता हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट बायर हूँ, मैंने इंश्योरेंस खरीदा है। पर जिसने मुझे इंश्योरेंस बेचा है, 400 रुपए का कॉस्ट हो या 4 लाख रुपए की रिपेयर कॉस्ट हो, वो बाध्य है मेरा क्लेम पास कराने के लिए, वो बाध्य है मेरा क्लेम प्रोसेस कराने के लिए, क्योंकि उसने इंश्योरेंस बेचा है। मतलब मैं अपनी गाड़ी की पूरी कीमत तक सुरक्षित हूं और मेरा अधिकतम नुकसान 16,200 का हो सकता है, पर इंश्योरेंस कंपनी को अधिकतम लाभ 16,200 का है और रिस्क 7 लाख का। इस रिस्क के एवज में ही उसने मुझसे इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया था जो कि 15,000 रुपए था। उसने जब मुझे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उस इंश्योरेंस के ऊपर लिखा हुआ था बलेनो MAR 23 7 लाख PE। सबसे पहले बलेनो, उस एसेट का नाम जिस एसेट के प्राइस डिप्रिसिएशन को प्रोटेक्ट किया जाना है। उसके बाद MAR 23 मतलब मार्च 23, ये उस महीने का नाम है, उस साल के, जिस साल के इस महीने में, मार्च महीने में कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाना है, वहां तक ये कवर करता है। 7 लाख मतलब एक्सपायरी डेट तक एसेट की वैल्यू 7 लाख मेंटेन रहेगी। पी
P मतलब पुट होता है, उसका मीनिंग हम आगे समझेंगे। अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट सा देख लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम बलेनो की जगह पे किसी शेयर का नाम फॉर एग्जांपल ITC को रख लेते हैं। MAR23 मतलब एक्सपायरी की जगह पे महीने का नाम रख लेते हैं APR अप्रैल। 7 लाख की जगह पे हम वो प्राइस रख लेते हैं जिससे नीचे का हमको प्रोटेक्शन चाहिए। चलिए 250 पे शेयर चल रहा था, 240 रख लेते हैं, मतलब अप्रैल के अंत तक हम 240 से शेयर नीचे आता है तो उसके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ITC APR 240 PE, थोड़ा सिमिलर दिख रहा है ना। इसी तरह से पुट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पर हमें एसेट के प्राइस डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है, उस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पुट ऑप्शन कहते हैं। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे खरीदा है ना, तो इसका मतलब है कि अप्रैल महीने के अंत में शेयर की वैल्यू चाहे कितनी ही डिप्रिशिएट हो जाए, चाहे 0 ही क्यों ना हो जाए, आपके पास सदैव ये विकल्प होगा कि आप उसे मुझे 240 में ही बेचें या फिर अपना मुनाफा कैश लेकर सेटल कर लें। ठीक वैसे ही जैसे बलेनो के डैमेज पार्ट को नए पार्ट से बदलवाने का विकल्प मेरे पास था। क्योंकि मैंने ये पुट ऑप्शन बेचा है आपको, इसलिए शेयर जैसे जैसे गिरेगा मेरा लॉस वैसे वैसे बढ़ेगा। मैं आपको सेटलमेंट देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी की एक्सीडेंट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इंश्योरेंस कंपनी का लॉस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मेरी गाड़ी को इंश्योरेंस देकर 7 लाख का जोखिम ले रही है, इसीलिए वो प्रीमियम लेती है। ठीक वैसे ही पुट ऑप्शन बेचने पर मैं प्रीमियम लूँगा। आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो आप प्रीमियम पे करेंगे मुझे, इसे ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। कॉल के केस में भी था, आपने देखा था, ये पुट के केस में भी होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन अगर शेयर की वैल्यू 240 या उससे कम रहती है तो आप या तो NSE में जो शेयर 240 से भी कम का बिक रहा है उसे मुझे 240 में बेच सकते हैं। क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, आप बेच सकते हैं, मैं बाध्य हूँ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपसे गिरे हुए शेयर को 240 में लेने के लिए। या फिर जितना वो शेयर 240 के नीचे क्लोज हुआ है, 235, 230, जितने पे भी क्लोज हुआ है, आप उतनी राशि ले लीजिए। जैसे अगर 230 पे क्लोज हुआ है तो 240 पे आपको मुझे बेचना था, 230 का शेयर चल रहा है, मतलब 10 रुपये आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आप सीधे कैश ले लीजिए 10 रुपये का मुझसे। अगर आप शेयर बेचकर अपना मुनाफा लेते हैं तो इसे फिजिकल सेटलमेंट कहेंगे, और अगर आप कैश लेकर सेटल करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तो उसे कैश सेटलमेंट कहेंगे। अगर आप अपने शेयर मुझे देकर ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल करेंगे तो मेरे यानी ऑप्शन सेलर के लिए ये डिलीवरी आना कहलाएगी, डिलीवरी आ गई ये कहलाता है। ये पुट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक ज्ञान था। अब आप ऊपर से कॉल और पुट को समझ चुके हैं। ये वीडियो अगर दोबारा देखेंगे आप तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल ठीक समझ पाएंगे आप। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप और भी दूसरे जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट हैं या पुट कॉन्ट्रैक्ट हैं अलग अलग शेयर्स के, उसको देखकर समझने का प्रयास करें कि महीने के अंत में या कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन किस शेयर में क्या होगा। अगले वीडियो में हम ऑप्शंस के लॉट के बारे में समझेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट समझेंगे, कुछ और भी ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे ITM, ATM, OTM, उनके बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में अगर किसी सुधार की गुंजाइश है या कुछ शिकायत है या कुछ दुविधा रह गई है आपको तो आप कमेंट करिए। पसंद आया है तो खुद भी लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।